एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों को जेनेटिकली इंजीनियर करके ऐसे इवॉल्व किया गया है कि उनके उम्र का बढ़ना 25 साल के बाद रुक जाता है। बस इस चीज में प्रॉब्लम ये होता है कि 25 साल के बाद उन्हें जीने के लिए सिर्फ 1 साल का ही टाइम मिलता है। इसलिए वहां जिंदा रहने के लिए उन्हें टाइम को कमाना पड़ता है, जो कि अंत में वहां का करेंसी बन जाता है। यानी कि वहां पर किसी भी चीज को खरीदने के लिए पैसों के बदले टाइम देना पड़ता है, जिसके वजह से जो अमीर होता है वो हमेशा के लिए जीता है और जो गरीब होता है वो अपने हर एक मिनट को बचाने के लिए भागता रहता है, पर फिर भी मारा जाता है। जिनमें इन्हीं के बीच विल, जो कि एक गरीब इलाके में रहता है, वो बाकियों के तरह ही सिर्फ 24 घंटे कमाने के लिए दिन भर काम करता है, पर हर रोज चीजों के महंगाई के बढ़ने के वजह से वो तंग आ जाता है, क्योंकि सिर्फ महंगाई और टैक्स ही बढ़ रहा होता है, उनका इनकम नहीं। इसलिए काम के बाद वो अपने दोस्त से एक बार में मिलने के लिए जाता है, जहां विल का दोस्त बोरेन विल को बार में बैठे एक शख्स के बारे में बताता है, जिसके पास 100 साल से भी ज्यादा का टाइम होता है। हालांकि विल का उससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उस शख्स को वहां से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वहां पर लोग 1 घंटे के लिए भी दूसरे को मार देते हैं। जो कि विल उस शख्स को बोल ही रहा होता है कि तभी वहां कुछ गुंडे आ जाते हैं उससे उसका सारा टाइम छीनने के लिए। पर विल मौका पाकर उस शख्स को लेकर वहां से भाग जाता है और एक घर में छुप जाता है, जहां पर विल को उस शख्स के साथ बात करके ये पता चलता है कि अमीर लोग खुद को अमीर रखने के लिए और पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए हर दिन महंगाई और टैक्स को बढ़ाते हैं, ताकि लोग मारे जाएं और पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहे। जिसको सुनकर विल हैरान हो जाता है, पर वो सबसे ज्यादा हैरान तब होता है जब वो शख्स यानी कि हेनरी मरने की बात करता है, जो कि 106 साल का होने के साथ साथ बहुत अमीर तो होता है, लेकिन वो भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहना चाहता। हालांकि इस बात को मजाक समझकर विल सो जाता है, लेकिन जैसे ही वो जागता है वो देखता है कि उसके घड़ी में 106 साल जुड़ चुके हैं, जो कि हेनरी उसे देकर खुदकुशी करने गया था। इसलिए विल उसको बचाने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो जाता है, जिसके वजह से उसे अब क्या करना चाहिए उसे समझ में नहीं आता। इसलिए वो बोरेन के पास जाता है, जिसे वो अपने टाइम में से 10 साल देकर अपनी माँ से मिलने जाता है, जो कि वह दूसरी तरफ विल से मिलने के लिए ही बस में चढ़ती है। पर बस का किराया बढ़ने के वजह से वो बस पर नहीं बैठ पाती, जिसके वजह से वो भागते हुए विल के पास आने की कोशिश करती है, जो कि बस स्टॉप में अपनी माँ को न देखकर रास्ते में उसे ढूंढने के लिए भागता है, क्योंकि विल को ये पता होता है कि उसके माँ के पास ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन विल अपनी माँ को भी नहीं बचा पाता। उसकी माँ सिर्फ 1 और सेकंड ना होने की वजह से मारी जाती है। इसलिए विल इसका बदला लेने के लिए अमीरों को लूटने का सोचता है, जिसके वजह से वो न्यू ग्रीनिच जाता है, जहाँ सभी अमीर लोग रहते हैं। हालांकि वह दूसरे तरफ विल के शहर में टाइम कीपर यानी कि पुलिस हेनरी के मौत का छानबीन करने के लिए आते हैं, जहाँ उन्हें कैमरा के फुटेज में विल दिखाई देता है, जिसके वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि विल ने हेनरी को मारा है। इसलिए टाइम कीपर विल को ढूंढने लगते हैं, जो कि फिलहाल ग्रीनिच में खुद को ढालने की कोशिश करता है, क्योंकि अब जब उसे टाइम को बचाने के वजह से भागने का आदत होता है, तो वो ऐसे में वहाँ भी वही करता है। पर कुछ टाइम वहाँ बिताने के बाद वो सब कुछ समझने लगता है, और फिर थोड़े मजे के लिए वो कसीनो जाता है, जहाँ जाते ही उसे 1 साल का टाइम डोनेट करना पड़ता है। हालांकि वो इसके बाद पोकर टेबल में फिलिप नाम के एक शख्स से मिलता है, जो कि उस टाइम बैंक का मालिक होता है जहां वो रहता था। हालांकि विल तब कुछ नहीं करता, वो बस तब पोकर में ही फोकस करता है, क्योंकि वहां 1200 साल दांव पर लगे होते हैं, जो कि खुशकिस्मती से विल जीत लेता है, जिसके वजह से फिलिप उसे अपने घर पार्टी के लिए बुलाता है, जहां विल उसकी बेटी सिल्विया से भी मिलता है, जो कि विल को थोड़ा जानने के बाद पसंद करने लगती है। हालांकि ये सब ज्यादा देर तक नहीं चलता,
क्योंकि टाइम कीपर विल को पकड़ने के लिए वहां तक पहुंच जाते हैं, जो कि विल को पकड़कर उसका जीता हुआ सारा टाइम ले लेते हैं, सिवाय 2 घंटों के, जो कि उसको जेल तक ले जाने के लिए काफी होता है। पर विल खुद को बचाने के लिए सिल्विया को अपने कब्जे में ले लेता है और वहां से भागकर अपने शहर डेटन आ जाता है, जहां आते ही कुछ गुंडे उसका एक्सीडेंट करवाकर विल और सिल्विया का सारा टाइम चोरी करने की कोशिश करते हैं। पर अब जब विल के पास ज्यादा टाइम नहीं होता तो वो उसे छोड़ देते हैं, जबकि वो सिल्विया का सारा टाइम ले लेते हैं और छोड़ते हैं तो सिर्फ 30 मिनट। इसलिए विल जल्दी से और टाइम लेने के लिए सिल्विया के इयररिंग्स को बेच देता है। पर वहीं अब जब सिल्विया उसके कब्जे में होती है तो विल ऐसे में फिलिप को फोन करके उससे उसके बेटी के बदले में 1000 साल मांगता है। लेकिन टाइम कीपर के साथ साथ फिलिप भी 1000 साल देने से मना कर देता है, क्योंकि विल उन्हें डोनेट करने के लिए बोलता है, जो कि अगर फिलिप करता तो उससे मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। इसलिए अब जब फिलिप विल की बातों को नहीं मानता तो वो ऐसे में दूसरे अमीरों को लूटने लगता है, जिसमें इसी दौरान सिल्विया भी उसका साथ देती है, यहाँ तक कि वो टाइम कीपर पर भी गोली चलाती है। पर ये सब यहीं नहीं रुकता, बल्कि सिल्विया विल को उसके पापा का टाइम बैंक लूटने को बोलती है। इसलिए विल सिल्विया के साथ डेटन के टाइम बैंक को लूटता है और बैंक का बाकी का बचा टाइम सभी को बांट देता है। लेकिन विल के ऐसा करने के वजह से वहाँ का हालात और भी बिगड़ जाता है, क्योंकि अमीर लोग चीजों को महंगा करने के साथ साथ टैक्स भी बढ़ा देते हैं। इसलिए विल इन सब को ठीक करने के लिए सिल्विया की एक और बात को मानता है, जिसमें विल सिल्विया के कहने पर फिलिप को लूटने जाता है, जिसके पास 10 लाख साल होते हैं। पर फिलिप को लूटने के वजह से वहाँ के सभी टाइम कीपर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे विल भागते हुए फिर से डेटन आ जाता है, जहाँ वो उन 10 लाख साल को सभी में बांट देता है। हालांकि वो टाइम कीपर अब भी विल का पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन उसके टाइम के खत्म हो जाने के वजह से वो विल को पकड़ने से पहले ही मारा जाता है। हालांकि इन सब के बाद विल और सिल्विया के ऊपर पूरे 100 साल का इनाम होता है, लेकिन फिर भी विल और सिल्विया छुपने के बजाय और भी बड़ा बैंक लूटने निकलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।